पर मुझे उसे वापस उसी बावड़ी में छोड़ना पड़ता है। मुनराज थे ज्ञानी, उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान से यह तुरंत जान लिया, ओ वो सेठानी वो कोई और नहीं, वे तुम्हारे ही पतिदेव हैं, स्वामी हैं, सेठ जी हैं। वो सेठ जी, सेठ जी तो सामायिक करते करते गए थे। मुनराज ने कहा, बेटी सेठ जी के अंतिम समय में परिणाम जल पान के हो गए थे। उनने नियम कर रखा था कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक हम ये सामायिक करते रहेंगे। पर बेटी तुमने भी ये सोच लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए पर ये दीपक बुझने ना दूंगी। सेठ जी अंधेरे में रहे और सेठानी के रहते हुए ये संभव नहीं है। और सेठ जी को अंदर ही अंदर प्यास लगने लगी। सेठानी तुमने वो दीप तो जलाकर रखा पर सेठ जी का दीप बुझ गया, प्राणांत हो गया। जल 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 उसी का चिंतन होने के कारण सेठ जी जल के जीव हो गए। सेठानी को पता चला, वो जो तो हमारे सेठ जी हैं। जैसे वहां से लौटी तुरंत अपनी बाल्टी आदि पात्र उसने बावड़ी में डाला। सेठ जी तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे कि सेठानी का पात्र कब आएगा, मैं कब इस बावड़ी से ऊपर निकलूंगा। तो जैसे उसने डाली और वो सेठ जी का जीव मेंढक तुरंत पात्र में बैठकर आ गया। और जैसे सेठानी की साड़ी पर उछल करके बैठ गया, सेठानी ने कहा, चलो सेठ जी अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूं। अब सेठ जी कहां पहुंच गए? अपने घर। सेठानी ने एक छोटा सा सरोवर बनवाया, सरोवर में कमल पुष्प खिलवाए और सेठ जी को यानी मेंढक को उसी सरोवर में कि भाई सेठ जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अच्छे सुगंध जल के बीच में सेठ जी अपना जीवन यापन करें। तो सरोवर में सेठ जी अपनी क्रीड़ाएं करने लगे। उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए देव विमानों को देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अहो ये सब देव विमान तो भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे हैं उनकी आराधना करने के लिए। मैं भी सेठ जी की पर्याय में इसी तरह से जिन पूजा जिन आराधना किया करता था, पर मेरे परिणाम बिगड़ जाने के कारण मैं आज ऐसी त्रंच की पर्याय में आ गया हूं। अब सेठ जी को अपनी सेठानी की याद नहीं आई, अब तो सेठ जी को तीर्थंकर महावीर की याद आई और उन्होंने उसी समय विचार किया कि मैं भी भगवान महावीर के समोसरण में जाऊंगा, मैं भी भगवान महावीर की जाकर पूजा करूंगा, आराधना करूंगा और मैं भी अपनी इस पर्याय को सफल करूंगा। सेठ जी ने यानी उस मेंढक ने कमल पुष्प की एक पाखुड़ी ली और उस पाखुड़ी को अपने मुख में दबाकर और उस सरोवर से निकल पड़ा। मार्ग पर उछलता उछलता जा रहा था, भाव करता जा रहा था कि धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को,
बढ़ते चलो हजारों लोगों, बीत रागता पाने को, बीत रागता पाने को। वह देख रहा था कि सम्राट भी अपने हाथी पर सवार होकर के अपनी प्रजाजनों के साथ भगवान महावीर के समोत्सव में जा रहा है, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, आराधना करूंगा। ऐसे उत्तम भाव लिए मेंढक चला जा रहा था। भाव कौन से थे? पूजा के भाव थे। पर उसे पता नहीं था कि मुझे ये पुष्प चढ़ाने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं भगवान के दर्शन कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। परंतु वह मेंढक जिन भावों के साथ जा रहा था, उन भावों ने तो भगवान महावीर का दर्शन कर ही लिया था। वो जो द्रव्य लेकर के जा रहा था, वह द्रव्य तो उसी समय भगवान के चरणों में समर्पित हो ही चुकी थी। इधर सैनिक का हाथी मस्ती की चाल चल रहा था और उसका पैर उस मेंढक के ऊपर पड़ गया। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। ये जीवन पानी की बूंद की तरह है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं है, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए कोई पता नहीं है। उस मेंढक को भी नहीं था पता कि ऐसी कोई अनहोनी घटना भी घट जाएगी। पर उसके ऊपर हाथी का पैर पड़ गया और उसके प्राण वहीं विसर्जित हो गए। और वह जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना के भाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसलिए मेंढक की पर्याय से निकल करके उसी समय स्वर्ग का देव हो गया। और देव बनकर के उसने मन में विचार तुरंत अपने अभिज्ञान से जान लिया कि मैं कहां से आया हूं। जिनेंद्र भगवान की अपने विमान में आराधना करने के बाद, क्योंकि प्रत्येक देव के विमान में जिनेंद्र देव का मंदिर होता है, और सबसे पहले देव स्नान आदि क्रिया करने के बाद, जन्म के बाद वस्त्राभूषण अलंकार धारण करने के बाद सीधा भगवान के जिनालय में जाता है और वहां पूजा अर्चा करता है। ये सब करने के बाद वह कहां पहुंचा? भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचा और जाकर के अपने मुकुट में उसने मेंढक का चिन्ह बना लिया। सैनिक जैसे समोसरण में पहुंचता है, अनेक देवों को देखता है। उन देवों में एक देव उसे अलग से दिखाई देता है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह था। तो बड़ा आश्चर्य को प्राप्त होता है कि आज तक मैंने कभी यह नहीं सुना कि किसी देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह होता है। तो वो इस बात को जानने के लिए उत्सुक होता हुआ भगवान महावीर से पूछता है कि भगवान ये देव कौन है जिसके चिन्ह में, जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। तो भगवान महावीर ने कहा कि भूषणिक, यह इस पर्याय के पहले मेंढक की पर्याय में था। देव विमानों को देख करके इसे जातिस्मरण हुआ। इसे ख्याल आया कि यहो, मैं तो जिनेंद्र देव की आराधना करने वाला था, और उस भाव से यह भी समोसरण की ओर चल पड़ा। अपने मुख में एक कमल पाखुड़ी, पुष्प की पाखुड़ी को दबा करके, परंतु तुम्हारे हाथी के पैर से यह मरण को प्राप्त हुआ और पूजा के भावों से यह
देव पर्याय को प्राप्त होकर के यहां उपस्थित हुआ है और तुम्हारे अंदर कौतूहल पैदा कर रहा है। शरणक ने जब यह सुना, ओहो धन्य है भगवान, इस जगत में हे देव आपकी आराधना करने वाले हमेशा सुगति को प्राप्त होते हैं। और आज ये मेंढक इस देव ने जो यह पर्याय प्राप्त की है, ये सब भगवान आपकी ही पूजा का फल है। कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो अपने को जीवन मिला है, यह जीवन जिनेंद्र देव जिन वाणी और वीतरागी गुरुओं की आराधना करने के लिए मिला है, पंच परमेश्वरों की भक्ति उपासना करने के लिए मिला है। ऐसे शुभ क्षण 3 तारीख से छिंदवाड़ा में आने वाले हैं, जब यहां पर भगवान का समोसरण लगेगा और घर से निकलने वाला भव्य श्रावक ये भाव लेकर के चलेगा कि मैं ना सही चतुर्थ काल का समोसरण इन स्थापना निक्षेप से जो समोसरण है, इस समोसरण में आकर के भगवान की आराधना करूंगा, बंधुओं फल वही मिलता है जो चतुर्थ काल में प्राप्त होता था। इसलिए अवसर बार बार नहीं आते, अवसर बड़े पुण्य से आते हैं और पुण्य का उदय हर समय नहीं चलता। जब पुण्य का उदय हो तो उस समय हमें उस पुण्य के उदय में अपने पुण्य को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जिनेंद्र देव की आराधना सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहलाती है। तत्वार सूत जी में आश्रव की जहां पर विवक्षा आश्रव की विवेचना की गई है, उसमें 25 क्रियाएं दी हैं। उन 25 क्रियाओं में जो पहली क्रिया है वो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। जिनेंद्र देव की आराधना से अपना सम्यक्त्व निर्मल होता है। अवश्य ही आप सभी इस जिनेंद्र अर्चना का भरपूर लाभ लें और जिन पूजा को करते हुए एक सच्चे उपासक बने और अपने जीवन को, इस पर्याय को सफल करें। जो श्रावक बन जाएगा षट कर्तव्य निभाएगा, जो श्रावक एक जिनागम पंथी वो स्वर्ग मोक्ष सुख पाएगा। एक जिनागम पंथी वो स्वर्ग मोक्ष सुख पाएगा। जिन पूजा पूजक हो, जिन पूजा पूजक को पूज्य बनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। स्वाध्याय नित्य करना जी, मिथ्या दर्शन हरना जी। स्वाध्याय मिथ्या दर्शन हरना जी। शक्तिता संयम तप धर, शक्तिता संयम तप धर। दान धर्म नित्य धरना जी। शक्तिता संयम तप धर, दान धर्म नित्य करना जी। कर्तव्य पालन हो, कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन हो, कर्तव्य पालन। शुभ कर्म दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथो। जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी पंथ मार्ग जिनागम पंथ है। संसार दशा में इस जीव ने अनेकों पुस्तकों का वाचन तो किया है, पर जिनागम का स्वाध्याय नहीं किया। यदि पुण्यशेष जीव के लिए जिनागम का आश्रय हुआ होता तो शायद पराश्रय छूट गया होता और स्वाश्रय प्राप्त हो गया होता। पराश्रय में कर्म का आश्रय बंद होता है और स्वाश्रय में कर्म का संबर निर्जरा होती है। जिनागम प्रत्येक जीवात्मा के लिए पराश्रय से स्वाश्रय की ओर आने की प्रेरणा देता है।